हुमायूं जहां पहुंच गए हैं उनको लेकर आए। हुमायूं ये ठीक है, मैं यकीनन अब पाइपलाइन में 2-3 फिल्में आप कोशिश करेंगे अगले साल की, इतना ग्राउंड बन चुका है? हाँ बिल्कुल बन चुका है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि मैं 4, 5, 6 फिल्में करना शुरू कर दूंगा, लेकिन जाहिर है एक फिल्म में टाइम लगता है, मेहनत लगती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो पूरी इंडस्ट्री है इस काबिल हो रही है कि अब 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और एक प्रोड्यूसर जो है एक वक्त में 2 फिल्में भी बना सकता है। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है। प्लीज ऑल्सो put some words on the international release of the film. हाँ, जी, जी, अच्छा, जी। हाँ, ये मेरे अभी ये कह रहा था कि हम लोग जो पाकिस्तानी अमूमन जब अभी मुझे भी जाने का इत्तेफाक हुआ तो वहाँ इंडियन सन में ही देखते थे, तो अब ये ऐसे यूरोप और अमेरिका में भी ये फिल्म आई गई। जी बिल्कुल, जिस तरह हमारी 1-2 फिल्में और बिन रोए है और इसके अलावा दूसरी फिल्में भी लगी हैं वहाँ जाके और उन्होंने कामयाबी दिखाई है, इसी तरह ये जवानी फिर नहीं आनी ये भी साइमल्टेनियसली पूरी दुनिया में लगी है और बहुत ज़्यादा बिजनेस कर रही है, अच्छा बिजनेस कर रही है। माशाल्लाह वो डॉलर और पाउंड में आया होगा ना तो और सबसे बड़ी बात बताऊं कि दुबई में पिक्चर लगी, उतरी और फिर दोबारा लगा दी है उन्होंने। हाँ ऐसा हुआ है क्योंकि इतनी डिमांड आ रही है। दरहम और डॉलर और पाउंड इसकी यही सबसे बड़ी सक्सेस है जी। यही सबसे बड़ी सक्सेस है। और सबसे बड़ी सक्सेस जो इससे बड़ी सक्सेस ये है कि मैं अभी कुछ इंडियन से मिला, उन्होंने बोला कि हम वहाँ पे कंफ्यूज हो गए कि ऐसी कौन सी फिल्म लगी है जो अचानक, पहले इंडियन फिल्में तो वहाँ लगती रहती हैं, तो उन्होंने कहा ये क्या है, चक्कर क्या है, ऐसी कौन सी 1-2-3 महीनों से इस किस्म की फिल्में आने लग गई हैं कि सारे पाकिस्तानी जो हैं वो सिनेमा की तरफ और एक पाकिस्तानी फिल्म की तरफ जा रहे हैं, तो ऐसा क्या हुआ है। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है हमारे लिए। पैसे से ज़्यादा हमारी कामयाबी ये है कि अब जो हमारे बाहर मुल्क में पाकिस्तानी रहते हैं वो हमारी फिल्में देख रहे हैं और उन्हें पसंद कर रहे हैं। 2-3 बातें कोई, क्योंकि मैं तो खैर आपको पहले मैं आवाज़ लगाता हूँ सियासत में, ये वो धरना और फलां और अभी भी लाहौर से इलेक्शन करने आ रहा हूँ, मेरा कम दरक है, लेकिन पहला आप लोग कहते थे कि भाई फिल्म हम किस लिए बनाएं जब सिनेमा नहीं है, एक सेकंड ये कहा जाता था कि जनाब जो गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं होती थी, रेवेन्यू का मसला होता था और भी बहुत सारा इन्वायरमेंट नहीं था, तो जो 3-4 हर्डल बताई जाती थी हुमायूं एक वाकई वो थी और अब वो हर्डल कम हो गई हैं एंड चीज़ें इनकरेजिंग हैं जो। जी बिल्कुल ऐसा था, क्योंकि सिनेमाज वाकई नहीं थे। हम सब ने उन सिनेमा घरों में जो अच्छे नहीं थे या बेहतर नहीं थे अब जाना छोड़ दिया था। और मैं ये बात हमेशा इनसे करता था, ये भी करते थे कि अच्छा सिनेमा होगा। और जब इंडियन फिल्में आना शुरू हुई तो हमने उन्हें भी सपोर्ट किया, क्योंकि वो आई तो हमारे यहाँ उस वक्त हमारे यहाँ इतनी फिल्में बन नहीं रही थी, वो आई तो यहाँ पे फाइनेंसर्स को, जो एग्जिबिटर्स थे, उन्होंने अपनी और सिनेमाज बनाए और नदीम भाई की तरह उन्होंने पहला सिनेप्लेक्स ये बनाया और बहुत सारे फिर सिनेपैक्स आया और बहुत सारे सिनेमा घर बने। तो इस तरीके से आपको ये आइडिया हो गया कि अब आपके पास ऑडियंस है तो आप इस किस्म की फिल्में बना सकते हैं जो इस ऑडियंस को दिखाई जा सके। तो फ़र्क तो पड़ा है। एक अभी नदीम साहब ये मुझसे सवाल करने लगे कि आप कुछ हम इंडिया को शायद नेगेट क्यों करते हैं, तो थोड़ा सा मेरा ये ख्याल था कि और है कि जी जो हमारा आर्ट, हमारा कल्चर, हमारी म्यूज़िक और वो ऐसे से डाइल्यूट हो रही थी और फिल्म एक और थिएटर एक बहुत बड़ा नुमाइंदगी होती थी, शायद इसलिए हम इंडिया से कंपटीशन करने की कोशिश करते हैं हर मामले में और वो नेगेटिव नहीं होता, एक पॉजिटिव होता है कि हम फिर आप तो अपनी कमजोरी बता रहे हैं। हमें अपने पैरों पे खड़ा होना है और किसी का नहीं सोचना कि क्या है, खुद ब खुद आप भूल जाएंगे, इंडिया की बात भी नहीं करेंगे आप जब अपनी फिल्में देखना शुरू हो जाएंगे। अभी माइंडसेट ये है कि इंडिया की साथ में 2 फिल्में लगी हैं जवानी फिर नहीं आने के साथ, और डिमांड जो है वो अब भी ज़्यादा पाकिस्तानी फिल्म की है, जवानी की। अब अच्छी फिल्में देते रहें, बनाते रहें, खुद ब खुद आप बात भी नहीं करेंगे क्या इंडिया, क्या हॉलीवुड, आप बोलेंगे पाकिस्तानी फिल्म अब कौन सी आ रही है। तो ये जवानी फिर नहीं आएगी टर्निंग पॉइंट, प्योर तफरी, और आई थिंक अगली फिल्मों पर होमवर्क, पेपर वर्क की आगाज़ हो चुका है। जी जी माशाल्लाह शुरू हो चुका है। इसी का सीक्वल भी मैंने उस पर भी काम शुरू कर दिया और इसके अलावा एक फिल्म और है जो हो रही है, 2-3 फिल्में हैं वैसे। हाँ जी, जिन पे काम 2016 में अगर 3 फिल्में हुमायूं सईद लाए, इस साल शायद 10 बनी हैं। 2016 में तो नहीं आएंगी, 2017 में आएंगी। कोई एक फिल्म उनमें से 2016 में आ जाएगी, उसके बाद 2017 में इंशाल्लाह। ना मुझे ऐसा ऐसा चल रहा हूँ क्योंकि अब जैसे जैसे हुमायूं आए हैं तो इनका जो फैन क्लब जो है, जब मैं अकेला आया था तो इतना उसका नहीं था, लेकिन अब देखे जैसे जैसे ये आ रहे हैं तो उनके साथ लोग भी बढ़ते जा रहे हैं। तो हुमायूं वैसे ये यानी हम लोग तो आवाज़ लगाते थे, हमें पहले कौन कौन पूछता था, प्रिंट मीडिया में होते थे, तो आपको माशाल्लाह ड्रामे में भी एक बड़ा नाम था हुमायूं का,
सिनेमा ने उसको मैं ख्याल 10 गुना कर दिया। कुछ लोग ये कहते हैं इतनी शोहरत हो, इतनी सब आमदनी हो, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन हर पर्सनैलिटी। अभी तक तो बड़े हम्बल हैं हुमायूं नदीम भाई, आपसे तो नहीं हो। मैंने अभी मैं जब स्टेडियम गया तो कोई नए क्रिकेटर थे ना, तो शहरयार खान कहने लगे यार जब पहले आते तो ऐसा नहीं था। और नहीं, ये बहुत ज़रूरी है कि जैसे जैसे हम लोगों की परवान हो उसके अंदर आपकी अपनी पर्सनालिटी हम्बल ही रहनी चाहिए, क्योंकि अगर ये काम ऐसा है कि इसके अंदर अगर आपका दिमाग ख़राब होने लगा तो साथ साथ आप भी ख़राब हो जाते हैं। तो ये जो कामयाबी है ये ये बहुत अच्छी भी है और इससे डरना भी चाहिए। जितनी मुझे कामयाबी मिलती है मैं हमेशा और डर जाता हूँ, क्योंकि अब जो है वो जवानी दे दी, मगर उसके बाद क्या, उसके बाद फिर आपको इससे बड़ी चीज़ करनी है और करते रहना है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। भाई तुम्हें कैसा लग रहा है हुमायूं से? कैसी फिल्म है इनकी? बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा। कैसी फिल्म है? बेहतरीन। कल रात को अच्छा मैं अमेरिका से आया हूँ, परसों आया हूँ सर। एक फोटो खींचना पड़ी कि वो कैमरे पे सेल्फी लेती है। कैसी फिल्म लगी आपको इनकी? अभी टिकट तो सही है? अरे सब शरबत। बहुत ज़्यादा अच्छी फिल्म थी और आज तक इस तरह की पाकिस्तान में इस तरह की ऐसी फिल्म नहीं आई है। बहुत ज़्यादा अच्छी फिल्म थी। आप और क्या सजेस्ट करेंगी? कैसी फिल्म बनाएंगे? इसी तरह की पाकिस्तान में और ज़्यादा फिल्म्स बनती जाएं। तुम्हें कैसी फिल्म लगी इनकी? होगी बहुत अच्छी। और क्या सजेस्ट करोगी? और अच्छी इम्प्रूवमेंट फिल्म बनाई है, बहुत अच्छी है फिल्म माशाल्लाह। तुम्हें कैसा लगा ये? बहुत आला। पाकिस्तानी मूवीज़ है ना, ऑस्ट्रेलिया में होता हूँ मैं, वहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे भी अब सिनेमा पाकिस्तानी मूवीज़ लगती हैं। बहुत आला रिजल्ट है इसका। कैसा लग रहा है पाकिस्तान सिनेमा का रिवाइवल? बेस्ट होता जा रहा है और बेस्ट होता ही रहेगा। बिल्कुल बहुत अच्छा है। मेरा ख्याल है पाकिस्तानियों को अपनी फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट करना चाहिए कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री भी इंडिया की या हॉलीवुड की उसके बराबर है, उसकी टक्कर पे है। तो आप ये देख रहे हैं कि अगर मैंने मजीद आगे बढ़ता चला गया तो शायद मेरी और हुमायूं की गुफ्तगू ही ना हो। एक बहुत बड़ा फैन क्लब हुमायूं सईद का हमारे साथ है जो इनके साथ तस्वीर खिंचवाना चाहता है। नदी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगी, क्या करा जाए? यही फर्क है एक टीवी एक्टर और एक फिल्म स्टार में। अब ये फिल्म स्टार बन गया। तो मैं और इतने देखिए, एक अच्छी बात यह है कि बड़े यंग लड़के लड़कियां प्यारे प्यारे जो है वो एक बड़ी तादाद में। जब मैं यहाँ दाखिल हुआ था और मेरा नदीम मांडीवाला से गुफ्तगू करने का इरादा हुआ पाकिस्तानी सिनेमा के रिवाइवल पर, और जब इन्होंने बताया कि हुमायूं भी यहाँ आने वाले हैं, तो मुझे इल्म था कि उसके बाद इनको जिस तरह जो बच्चे बच्चियाँ घेरेंगे उसके बाद गुफ्तगू इनसे नहीं हो सकेगी। तो ये ओहो, और सेल्फी तो आपने जैसे नदीम साहब कह रहे थे कि ये पहले ड्रामा आर्टिस्ट थे, नाउ इज फिल्म स्टार। जी, तो कैसा लग रहा है? ये वाला मामला बड़ा मुश्किल है। जी और मुझे तो अच्छी खुशी है। जब आपको एक काम में 15, 16, 17 साल हो जाएं और फिर भी अगर आपको खुदा इतनी इज्जत दे तो आई थिंक उसकी और भी ज़्यादा खुशी होती है। जितनी कामयाबियां पहले मिली, लेकिन मेरे ख्याल से जो कामयाबी ये मिली है ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी है। एक मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ज़रा मुश्किल हो जाएगा। आमतौर पर जो फिल्म स्टार हो जाते हैं, चाहे वो क्रिकेट के हो या खासतौर फिल्म के हो, वो ये कहते हैं कि ये जो जिस तरह ये लोग जमा हो रहे हैं तो बाद ये तंग आते हैं, क्योंकि कुछ लोग अपनी हुदूद भी तजावुज़ करते हैं। तो इनको आपको अब आने में ज़रा कुछ झिझक होती है?